हेलो गाइस, आज हम क्लास 11th का चैप्टर करेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। चैप्टर का क्या नाम है? द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। कौन सी बुक है? ऑनबिल बुक है, ठीक है। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, इसके राइटर हैं बाय खुशवंत सिंह। बाय खुशवंत सिंह। राइटर कौन है इसका? खुशवंत सिंह, ठीक है। इन दिस स्टोरी द ऑथर ड्रॉज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंड मदर। इस स्टोरी में क्या होता है, जो ऑथर है वो अपनी ग्रैंड मदर का एक पोर्ट्रेट बनाता है, ठीक है। ही ब्यूटीफुल अनफोल्ड्स हिज रिलेशनशिप विद हर। वो अपनी रिलेशनशिप शो करता है, कितनी डीप रिलेशनशिप है उसकी और उसकी ग्रैंड मदर की। वाइल डिस्क्राइबिंग हर अपीयरेंस एंड डेली एक्टिविटीज। इसमें क्या पेन पोर्ट्रेट में क्या करता है, वो अपने ये उसकी ग्रैंड मदर की डेली एक्टिविटीज़ और उसका अपीयरेंस कैसा है, कैसी वो है, उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपीयरेंस ऑफ द ग्रैंड मदर। गाइस, इस समरी को, इस चैप्टर को हम कैसे करेंगे? पॉइंट वाइज करेंगे, अकॉर्डिंग टू पॉइंट, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ द ग्रैंड मदर, जो उनकी ग्रैंड मदर थी उनका अपीयरेंस देखेंगे सबसे पहले क्या है। द ऑथर रिकॉल्स हिज ग्रैंड मदर एज अ वेरी ओल्ड लेडी विद द रिंकल फेस। ऑथर क्या बताता है अपनी ग्रैंड मदर के बारे में? वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताता है कि उसकी ग्रैंड मदर जो है वो एक ओल्ड लेडी है, बूढ़ी औरत है। उसका जो फेस है वो रिंकल है। रिंकल होता है बच्चे झुर्रियाँ, जो ये रिंकल होता है झुर्रियाँ होता है, ठीक है। उसकी ग्रैंड मदर का फेस जो है वो रिंकल है। She appeared so old that it was hard for him to believe that she had once been young and pretty. मतलब कि वो बेटा, गाइस, वो इतनी ओल्ड लगती है उनको, यानी खुशवंत सिंह को, उस ऑथर को, कि वो बिलीव नहीं कर सकता कि वो कभी यंग भी होंगी, प्रेटी भी होंगी, मतलब कि कभी जवान भी होंगी और सुंदर भी होंगी, ठीक है। शी वॉज शॉर्ट, वो फैट एंड अ लिटिल स्टॉप्ड इन अपीयरेंस। वो बेटा थोड़े से नीचे कद की है, थोड़ी सी हेल्दी है और लिटिल स्टॉप्ड इन अपीयरेंस, पहनावा ठीक है। द ऑथर रिमेंबर हर मूविंग अबाउट द हाउस इन spotless white, counting the beads of her rosary while her lips moved constantly in silent prayer. She was not pretty in that traditional sense, yet her serenity made her beautiful. गाइस, वो मतलब कि ऑथर रिमेंबर करता है कि वो उसकी जो ग्रैंड मदर है वो जब घर में से इधर उधर मूव करते हैं, यानी चलती है, स्पॉटलेस वाइट, मतलब कि बिना किसी की, मतलब कि बिल्कुल सफ़ेद कपड़े डालना। काउंटिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, बीड्स ऑफ हर रोजरी यानी मनकों वाली जो माला होती है ना, जिसमें वो कहते हैं ना मनकों वाली माला, जो तुलसी की जड़ों की माला होती है, उसको वो ऐसे अपनी उंगलियों से गिनते हैं ना, ऐसे एक एक मनके को गिनते हैं, वो होता है काउंटिंग द बीड्स ऑफ रोजरी। क्या होता है? काउंटिंग द बीड्स ऑफ रोजरी, ठीक है। उसके बाद वाइल हर लिप्स मूव कॉन्स्टेंटली इन साइलेंट प्रेयर। जब वो उनको गिनती है तो उसके जो लिप्स है वो मतलब कि ऐसे साइलेंट प्रेयर्स, कहते हैं ना, क्लास में टीचर भी बोलते हैं कई बार किसी की लिप्स मूवमेंट भी नहीं होनी चाहिए। तो गाइज ये भी ऐसे ही है, वो उसकी ग्रैंड मदर जो वो लिप्स मूवमेंट करती रहती थी, ठीक है। शी वॉज नॉट प्रिटी इन द ट्रेडिशनल सेंस, मतलब कि अगर जो हम ट्रेडिशनल सेंस के अकॉर्डिंग देखें तो वो बिल्कुल ऐसे, मतलब कि ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग ठीक नहीं थी, मतलब कि ऐसे ओल्ड टाइप, यानी पुराने ख्यालात की, ठीक है। यट हर सेरेनिटी मेड हर ब्यूटीफुल, जैसी भी थी लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। अब आ जाओ इनिशियल्स ईयर्स ऑफ टुगेदरनेस लाइफ इन द विलेज। जो ऑथर के जो स्टार्टिंग के यानी चाइल्डहुड के ईयर्स थे, इनिशियल ईयर्स थे, जो जब वो गांव में रहते थे, ठीक है, उनके दोनों, जो ग्रैंड मदर और उसका ग्रैंडसन इकट्ठे रहे हैं, ठीक है। इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ द ऑथर लिव विद हिज ग्रैंड मदर इन द विलेज। गाइस, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो इनिशियल ईयर्स थे ऑथर की लाइफ के, वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ गांव में रहता था। शेयरिंग अ गुड फ्रेंडशिप, उनकी अच्छी दोस्ती थी। हिज ग्रैंड मदर यूज टू वेक हिम अप इन द मॉर्निंग एंड गेट हिम रेडी फॉर द स्कूल। उसकी दादी माँ उसको सुबह स्कूल के लिए उठाती और रेडी करती। शी वुड हैंड ओवर टू हिम द थिंग्स ही रिक्वायर इन द स्कूल। वो उसको सारी चीज़ें देती जो उसको स्कूल में नीड है, ज़रूरत है, ठीक है। आफ्टर हैविंग थिक
चपातीज विद बटर एंड शुगर फॉर ब्रेकफास्ट। वो उसको क्या देती, यानी जो रात की बासी रोटियां होती है ना, बासी रोटी देती उसको बटर यानी घी लगा के और शुगर रख के उस पे, ठीक है, ब्रेकफास्ट में। दे यूज टू लीव फॉर स्कूल, और फिर वो स्कूल के लिए चल पड़ते। द ऑथर ग्रैंड मदर ऑलवेज अकम्पेन हिम टू स्कूल एज इट वॉज अटैच टू टेम्पल। गाइस जो ऑथर की ग्रैंड मदर थी वो ऑथर को स्कूल तक छोड़ के आती थी, क्योंकि जो ग्रैंड मदर थी उनको टेम्पल जाना होता था, और जो स्कूल था वो टेम्पल से बिल्कुल अटैच था। इट वॉज हर हैबिट टू कैरी सेवरल स्टेल चपातीज फॉर द विलेज डॉग्स। ये उसकी आदत थी कि भाई वो जितनी भी स्टेल चपातीज होती, स्टेल चपातीज क्या होता है, स्टेल चपातीज होता है बासी रोटियां, ठीक है, जितनी भी बासी रोटियां होती वो सारी गांव के डॉग्स के लिए यानी विलेज के कुत्तों के लिए लेके जाती, ठीक है, विच दे यूज टू फीड वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल। वो उनको खिलाती थी जब वो स्कूल से लौटते। द ग्रैंड मदर यूज टू सिट इन साइड द टेम्पल रीडिंग होली बुक्स वाइल द नरेटर लर्नड अल्फाबेट्स एंड प्रेयर्स इन द स्कूल। इतने वो ग्रैंड मदर उनका वेट करती थी गाइस ऑथर का, जब तक वो ऑथर स्कूल में अपने अल्फ़ाबेट्स प्रेयर्स वगैरह लर्न करता था, इतने ग्रैंड मदर टेम्पल में बैठ के होली बुक्स रीड करती थी, यानी मंदिर में बैठ के कुछ धार्मिक किताबें पढ़ती थी, ठीक है। उसके बाद टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर फ्रेंडशिप लाइफ इन द सिटी। गाइस अब उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ चुका है, ठीक, सॉरी, फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट आ चुका है, अब वो सिटी के लिए आ रहे हैं। द टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर फ्रेंडशिप केम व्हेन दे मूव टू द सिटी टू स्टे विद द ऑथर पेरेंट्स। ये क्या कह रहे हैं, उनका टर्निंग पॉइंट कब आया, उनका टर्निंग पॉइंट फ्रेंडशिप का जब आया जब वो अपने व्हेन दे मूव टू द सिटी टू स्टे विद देयर ऑथर पेरेंट्स। उनका जो ये फ्रेंडशिप थी उनका टर्निंग पॉइंट जब आया जब वो ऑथर के पेरेंट्स के साथ यहाँ सिटी में शिफ्ट होने के लिए आए। दो दे शेयर्ड द सेम रूम हिज ग्रैंड मदर नो लॉन्गर। गाइज वो दोनों एक ही रूम शेयर करते थे जब वो गांव में थे, लेकिन अब वो टाइम, अब शहर में तो अलग अलग सबके अलग अलग कमरे होते हैं, सिटी में तो इसीलिए ये मतलब कि अब ज़्यादा लंबे समय के लिए अपना जो रूम है वो इकट्ठे नहीं शेयर कर सकते, अब अलग अलग रूम हो गए, ग्रैंड मदर का अलग है, ऑथर का अलग है। सो गाइज अकम्पेन हिम टू द स्कूल सिंस द ऑथर स्टार्टेड गोइंग इन अ बस। गाइज अब वो ऑथर जो है वो बस से स्कूल जाने लग गया, अब वो ग्रैंड मदर उसको स्कूल नहीं छोड़ के आती। एज ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे साल बीतते गए, दे साल लेस ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे को बहुत कम से कम देखते, कम से कम मिलते। एज देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स शी टुक टू फीडिंग द स्पैरोज। गाइस वहाँ पे सिटी में तो स्ट्रीट्स में डॉग नहीं होते, तो वो स्पैरोज को फीडिंग कर दी, यानी जो स्पैरोज होते हैं उनको दाना डालती, ठीक है। अनलाइक द विलेज स्कूल द ऑथर वाज नॉट टॉट अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। जैसे गांव के स्कूल में ऑथर को भगवान के बारे में बताया जाता था, प्रेयर्स वगैरह सिखाई जाती थी, जो कुछ होता था प्रैक्टिकली होता था। अब क्या हो गया, विच ट्रबल हिज ग्रैंड मदर, ये जो है उसकी ग्रैंड मदर को बहुत बुरा लगता। शी डिड नॉट बिलीव इन व्हाट वाज बीइंग टॉट एट हिज, वो कुछ बिलीव नहीं करती थी उस चीज़ों पे कि जो ऑथर को अब सिटी के स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। स्कूल एंड वाज अनहैप्पी एज अ कुड नॉट हेल्प हिम विद हिज लेसन्स। मोर एवर शी was disturbed at the idea of music lesson being given at the school as she considered music to be unsuitable for gentle folk. गाइस उसकी ऑथर की ग्रैंड मदर का मानना था कि जो ये म्यूज़िक है ये बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए, जो ये म्यूज़िक का लेसन होता है, मतलब कि डांसिंग वगैरह, और ये जो आजकल वेस्टर्न कल्चर चल रहा है ना, ये मतलब कि वो ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी गाइस वो पुराने ख्यालात की थी, ठीक है, वो इन चीज़ों को नहीं मानती थी। म्यूज़िक टू बी अनसुटेबल फॉर जेंटल फोल्क, वो कहती है कि ये क्या म्यूज़िक सिखाना, आजकल क्या ये चलन चला हुआ सारा वेस्टर्न कल्चर है। हर डिसअप्रूवल वॉज कॉन्शिपिशियस इन हर साइलेंस, मतलब कि वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी गाइज, कौन सुनता सिटी में, वैसे भी उसके पेरेंट्स, ऑथर के पेरेंट्स ऑथर को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो द ग्रैंड मदर कॉम्बेट्स हर लोनलीनेस बाय फीडिंग द स्पैरोज
जो गाइस जो उसकी ग्रैंड मदर की मतलब कि अकेलापन था, लोनलीनेस थी, वो कैसे अपना टाइम स्पेंड करती थी, वो स्पैरोज को फीडिंग करके अपना टाइम स्पेंड करती थी, ठीक है। व्हेन द ऑथर स्टार्टेड गोइंग टू द यूनिवर्सिटी शी वाज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन इट। गाइस जब वो ऑथर यूनिवर्सिटी जाने लग गया तो जो ऑथर है वो अपने खुद के रूम में रहने लग गया। इट रिजल्टेड इन ए फर्दर गैप बिटवीन दैम। अब ये और ज़्यादा गैप आ गया उनके बीच में। शी एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस एंड रेयरली स्पोक टू एनीवन। गाइस वो क्या करती, अपनी जो ये लोनलीनेस थी, उसका अकेलापन था, वो उसको एक्सेप्ट करती और रेयरली स्पोक टू एनीवन, वो बहुत कम किसी से बात करती। ऑल डे लॉन्ग शी सेट स्पिनिंग द व्हील एंड रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। वो चरखा चलाती रहती और अपनी प्रेयर्स को गुनगुनाती रहती, ठीक है। शी रिलैक्स फॉर ए शॉर्ट टाइम ओनली इन द आफ्टरनून टू फीड द स्पैरोज हु केम इन लार्ज नंबर्स। गाइस उनका जो ऑथर का घर था, ऑथर के घर की छत पे जो है बहुत सारी स्पैरोज आ जाती थी, तो वो ऑथर की ग्रैंड मदर उनको फैड करके तो अपना थोड़ा बहुत टाइम जो है स्पेंड करती थी उनके साथ। द बॉन्ड एंड लेवल ऑफ कंफर्ट दे शेयर्ड विद हर इज एविडेंट इन द फैक्ट दैट दे पर्च्ड इवन ऑन हर लेग्स एंड हेड। मतलब कि इतना, मतलब कि स्पैरोज को उस ग्रैंड मदर से, ऑथर की ग्रैंड मदर से इतना प्यार मिलने लग गया कि वो स्पैरोज आती और ऑथर की ग्रैंड मदर के यहाँ सोल्जर्स पे, उसकी आर्म्स पे ऐसे, मतलब कि उनके कंधों पे, उनकी बाजू पे ऐसे बैठ जाती उनके ऊपर, ठीक है। शी यूज टू बी एट हर हैप्पीएस्ट सेल्फ वाइल फेडिंग द स्पैरो। वो अपने पूरे दिन का सबसे अच्छा समय मानती थी जब वो स्पैरोज को फेड करती थी, ठीक है। ऑथर लेवल्स फॉर हायर स्टडीज। अब गाइस ऑथर का लेवल आ गया हायर स्टडीज के लिए। द ऑथर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। ही वॉज श्योर दैट हिज ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट एट हिज डिपार्चर। गाइस ऑथर ने डिसाइड किया अब अब्रॉड जाने के लिए, यानी फॉरेन कंट्री जाने के लिए, फॉर फर्दर स्टडीज़, जो बाकी की स्टडीज़ थी उसके लिए ऑथर ने क्या डिसाइड किया, अब्रॉड जाना। और वो इस चीज़ के लिए श्योर था कि जो उसका डिपार्चर है, यानी उसका विदेश जाना है, उसकी ग्रैंड मदर के लिए बहुत अपसेट की बात है ये। ऑन द कॉन्ट्रेरी शी केम टू द रेलवे स्टेशन टू सी हिम ऑफ बट डिड नॉट शो एनी इमोशन। गाइस उसकी ग्रैंड मदर उसको छोड़ने गई रेलवे स्टेशन तक, बट उसने अपने इमोशंस नहीं दिखाए। शी वॉज एब्जॉर्ब्ड इन हर, वो अपने अंतर में ही उन चीज़ों को, अपने इमोशंस को समा गई। शी वॉज एब्जॉर्ब्ड इन हर प्रेयर्स ट्रेलिंग द बीट्स फॉर हर रोजरी। शी साइलेंटली किस्ड द ऑथर्स फॉरहेड। गाइस उसकी ग्रैंड मदर क्या थी, मतलब कि क्या कर रही थी, उसने अपने अंदर में ही प्रेयर्स को गुनगुनाती रही और अपनी जो ये बीड्स ऑफ हर रोजरी, मतलब कि वो अपने मन को फेरती थी, ऐसे मन को फेरते हैं ना। सी साइलेंटली किस द ऑथर फॉरहेड, उसने चुपचाप ऑथर के माथे को चूमा, और विच द ऑथर कंसिडर टू बी लास्ट साइन ऑफ देयर फिजिकल कॉन्टैक्ट। और ऑथर को ऐसा लगा कि ये हमारा लास्ट साइन है फिजिकल कॉन्टैक्ट का, यानी मतलब कि आपस में मिलने का, हमारा गले लगना या कुछ भी है, वो ऑथर ने सोचा, ऑथर को ऐसा फील हुआ कि ये इसका लास्ट साइन है। उसके बाद गाइस ऑथर होम कमिंग, ऑथर होम कमिंग है। अब ऑन हिज रिटर्न आफ्टर 5 years, 5 years के बाद गाइस वो वापस घर पे आया। द ऑथर डिड नॉट फाइंड एनी चेंज इन हिज ग्रैंड मदर। ऑथर ने उसकी ग्रैंड मदर में कुछ भी चेंज नहीं पाया। शी वॉज एज ओल्ड एज एवर एंड रिमेन्ड अब्जॉर्ब्ड इन हर प्रेयर्स। इवन डेट डे द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ हर वॉज फेडिंग द स्पैरोज इन द इवनिंग। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर शी डिड नॉट प्रे। गाइस ये क्या कह रहा है ऑथर, इसमें ऑथर ने बताया कि वो उतनी ही ओल्ड थी जितनी 5 साल पहले थी, मतलब कि उसमें कुछ चेंज नहीं दिखाई दिया, ऐसे ही अपनी अंदर ही अंदर प्रेयर गुनगुनाती रही। इवन डेट द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर हर वॉज फेडिंग द स्पैरोज एट द इवनिंग। गाइस वो शाम के समय पे स्पैरोज को फेड करती रही। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर शी डिड नॉट प्रे, शी कलेक्ट सेवरल लेडीज। ऐसा पहली बार हुआ कि वो मतलब कि सारी गली की लेडीज को इकट्ठा करके ऑफ द नेबरहुड एंड sang सॉन्ग्स रिलेटेड टू द होम कमिंग ऑफ द वेरियर्स। और मतलब कि ऐसे वो अपने पोते के घर पे आने की खुशी मना रही है गाइस, कि भाई उसका जो ग्रैंड सन है वो अब्रॉड स्टडीज करके
अपने होम में आ गया, वापसी घर आ गया है। तो जैसे वॉरियर्स वगैरह आते थे ना घर पे तो खुशियां मनाई जाती थी, योद्धा होते हैं जो, वो युद्ध लड़के आते तो बहुत खुशी मनाई जाती थी, जो सॉन्ग गाए जाते थे वो उस दिन ऑथर की ग्रैंड मदर गा रही थी, ठीक है। She had to be persuaded to stop singing in order to avoid overstraining. However, the next day she was taken ill. वो इतनी खुश थी गाइस उस दिन, जिस दिन उसका ग्रैंडसन वापस आया, उसका नेक्स्ट डे वो बीमार पड़ गई, ठीक है। ग्रैंड मदर डेथ, अब ऑथर की ग्रैंड मदर की डेथ आ गई गाइस। Though diagnosed with a mild fever by the doctor, grandmother knew that her end. गाइस उसने डॉक्टर से चेकअप करवाया ग्रैंड मदर का, तो डॉक्टर ने एक नॉर्मली फीवर बताया, और ग्रैंड मदर को पता था कि उसका जो एंड है, यानी उसकी जो ज़िंदगी का अंत है वो नज़दीक है। शी डिसाइडेड टू स्पेंड द लास्ट फ्यू आवर्स ऑफ हर लाइफ रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड टेलिंग हर बीट्स। वो कुछ उसकी ज़िंदगी के जो कुछ घंटे थे, आखिरी घंटे थे, वो उनको अपनी मन को की माला को फेरते हुए और अपने अंदर ही अंदर अपनी प्रेयर्स को रिसाइट करते हुए स्पेंड करना चाहती थी। सून हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड शी डाइड। कुछ ही देर बाद उसके लिप्स जो है वो स्टॉप हो गए और वो उसकी डेथ हो जाती है। अ साइलेंट ट्रिब्यूट बाय द स्पैरोज। गाइस मतलब कि वो स्पैरोज से इतना लव करती थी कि जो स्पैरोज थी वो भी उसको ट्रिब्यूट करने आई, यानी श्रद्धांजलि देने आई, ठीक है। साइलेंट ट्रिब्यूट, बिल्कुल चुपचाप शांत, बिल्कुल वहाँ पे आके उनके आंगन में बैठ जाती हैं। द फैमिली वेंट टू मेक अरेंजमेंट फॉर द ग्रैंड मदर फ्यूनरल। जो फैमिली होती है गाइस वो उसके ग्रैंड मदर की फ्यूनरल की, यानी दाह संस्कार की तैयारी करने लग जाती है। एज दे केम विद द स्ट्रेचर दे स्टॉप्ड मिड वे टू फाइंड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज स्कैटर्ड। जैसे ही उनको स्ट्रेचर पे ले जाया गया वैसे ही वहाँ पे गाइस थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज जो है अपनी ट्रिब्यूट करने, वो अपना साइलेंट ट्रिब्यूट पे करने आ गई अराउंड हर डेड बॉडी। जैसे उसके स्ट्रेचर को यानी उठाने लगे तो वहाँ पे हजारों की तादाद में, हजारों की संख्या में जो स्पैरोज थी वो उसके अराउंड बैठ गई, ठीक है। द स्पैरोज मोर्न्ड द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर इन अटर साइलेंस। जो वो स्पैरोज थी वो उसको श्रद्धांजलि दे रही थी, ठीक है। They ignored the breadcrumbs thrown at them by the author mother and flew away silently after the body was carried away for cremation. The breadcrumbs were swept away by the sweeper next morning. Guys, author की मदर ने स्पैरोज के लिए ब्रेड डाला, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वो उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो चुकी थी, तो जैसे ही उसकी ग्रैंड मदर को आगे के लिए दाह संस्कार के लिए ले जाया गया, वैसे ही वो स्पैरोज वहाँ से चुपचाप उड़ के चली गई, और वो जो ब्रेड वगैरह पड़ा था वहाँ पे वो नेक्स्ट डे स्वीपर ने, यानी झाड़ू वाले ने झाड़ू से अगली सुबह उठाया, ठीक है। गाइस यही था इस चैप्टर में, ये चैप्टर हमारा ख़त्म यहीं पे। अब इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड कमेंट ऑल्सो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो।